हाय स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ जीएसटी के ऊपर। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जीएसटी का दो थ्योरी टॉपिक जो मैं नहीं पढ़ाया आपको क्लास के अंदर, विच वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी एंड एडवांटेजेस ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। तो इस वीडियो में हम लोग वो दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई मीन कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस, राइट। जैसा क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। जीएसटी आने के पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था उसका रुपया किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता था उसका रुपया किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो इंडिया में बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करती थी, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, करेक्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बहुत सारी टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसा अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करती थी, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन रहता था। तो क्या किया गया कि हमने एक नया एक्ट बनाया, जीएसटी एक्ट, और एक नया टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स लेके आया जिसका नाम क्या दिया? जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स। और इस जीएसटी के आने के वजह से जो इतने सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करती थी देश में, वो सब गायब हो गई। मतलब इन सबको, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया गया? सबको मर्ज करके एक नया टैक्स बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के अंदर। मैंने आपको जो पीडीएफ नोट दिया था क्लास में, उसमें जो मैंने थ्योरी डिस्कस किया था कंसेप्ट वाइज, वो तो है ही। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये दो एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, और एक है दूसरा ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। बस ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज बाकी का जितना डिस्कशन है जीएसटी कह रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वाया एक पीडीएफ नोट जो मैंने आपको दिया था क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दीज टू टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी एंड ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो पहला डिस्कशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स, खूबी। सबसे पहला खासियत खासियत क्या है? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जीएसटी पहला बात तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जिसको टैक्स देना पड़ेगा वो टैक्स किसी और से कलेक्ट कर लेगा, और इसका फाइनल बर्डन किस पर जाएगा? कस्टमर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विच इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स, पब्लिक एलिमेंट, जो खुद में ही पूर्ण है, जो खुद में कंप्लीट है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, ये समझते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जीएसटी आने के पहले हमारे देश में बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करती थी, जिसमें से कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाता था उसका एग्जाम्पल है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती थी कुछ टाइप की इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका एग्जाम्पल है लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट वगैरह। बट जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? वो सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स, सिंगल टैक्स। और उसका नाम क्या दिया गया? जीएसटी।
इसीलिए जीएसटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके आने की वजह से हमारे देश में जो इतनी इतनी इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रही थी, वो सारी क्या हो गई, गायब हो गई, और उसको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया, जीएसटी। बट हाँ, आज के दिन अभी भी हमारे देश में कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स तो अभी भी है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम अभी भी है, टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी है। सो ये सब तो है, बट बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस पॉइंट में आपको ये समझना है कि बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले लगता था, उसको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, सिंगल टैक्स, जिसका नाम क्या दिया गया, जीएसटी। इसीलिए जीएसटी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। आप इंडिया के कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी यूनियन टेरिटरी में चले जाओ, जो जीएसटी का रेट है, अगर वो एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस पे कलकत्ता में 5% में लगता है, या मुंबई में 10% में लगता है, तो वो दूसरे राज्य में भी कितना लगेगा, 5 या फिर 10% ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सामान पे कलकत्ता में 10% लगता है और चेन्नई में 20% लगता है, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म, चाहे आप कोई भी स्टेट में जाइए, यूनियन टेरिटरी में जाइए, जो जीएसटी का जो रेट्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है। करेक्ट। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स रेट बोलता था, और क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स निकालता था, तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से टैक्स डिफरेंट हो सकता था, जब पुराने जमाने में, जब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। बट जीएसटी क्या है, जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स है। आप इंडिया के कोई भी स्टेट में जाइए, यूनियन टेरिटरी में जाइए, जो जीएसटी का रेट है, दैट इज यूनिफॉर्म, सेम अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। सो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी। नाउ तीसरा पॉइंट, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। जो सामान या सर्विस खरीदते समय एज अ बायर मैं जो जीएसटी पे करता हूँ, वो मेरा कॉस्ट नहीं, वो मेरा एसेट बनता है। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी और को वो सामान या सर्विस दूंगा और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो वो जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, वो मेरा क्या, लाइबिलिटी, क्योंकि वो मुझे सरकार को देना है। तो वो लाइबिलिटी पे करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ अपना जीएसटी, जो मैंने सामान खरीदते समय पे किया। सो जीएसटी, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, और उस समय जो हम लोग जीएसटी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। वो मेरा एसेट बनता है, कॉस्ट नहीं। और जब हम लोग सामान बेचते हैं और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। वो क्या है, लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी किसको देना है, सरकार को देना है। और उसको देने के लिए हम लोग, सरकार को पैसा देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट जीएसटी, जो मैंने सामान खरीदते समय पे किया था। तो वो मेरा क्या है, इनपुट जीएसटी बिकम्स दी एसेट, इट डजंट बिकम द कॉस्ट ऑफ द परचेजर। और ये मैंने एक पीडीएफ में टॉपिक दिया हुआ था, टॉपिक नंबर 7 से 9 के बीच में, कि अगर इनपुट जीएसटी जो मैं सामान खरीदते समय पे किया हूँ, अगर हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में, देन इट इज माय असेट। बट अगर इनपुट जीएसटी जो मैंने पे किया सामान खरीदते समय, उसको मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी, देन इट इज द कॉस्ट ऑफ द परचेजर। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। सो जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट when it is not a cost. If input GST can be set off against output GST, if input GST can be set off against output GST, अगर इनपुट जीएसटी जो मैं सामान खरीदते समय पे करता हूं, उसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या, जब मैं सामान बेचूंगा किसी और को, तो ये आउटपुट जीएसटी मेरा लाइबिलिटी है कि मुझे सरकार को देना है, और इसको पे करने के लिए अगर मैं ये इनपुट जीएसटी यूज कर सकता हूँ, देन जीएसटी जो इनपुट जीएसटी है, इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स अ असेट। लेकिन अगर इनपुट जीएसटी को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, देन इट इज माय कॉस्ट। लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिएगा जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, राइट। क्योंकि आप बोलिएगा कि अगर मैं जीएसटी पे करके कोई सामान या सर्विस लाता हूँ, वो परचेजर का कॉस्ट नहीं है, इट्स एसेट, बिकॉज उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट में आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज व्हाट, जीएसटी विच यू कलेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, ये था तीसरा
कैरेक्टरिस्टिक। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ जीएसटी एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो किस पर लगता है? वैल्यू एडिशन पर लगता है। ठीक है, क्योंकि हम जो सरकार को पे, जो हम सामान खरीदते समय जीएसटी पे किए, वो हम सेट ऑफ करते हैं किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट दी जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब आउटपुट जीएसटी। जब मैं अपने कस्टमर को सामान बेचूंगा तो उससे जीएसटी लूंगा, और वो जीएसटी मुझे किसको देना? सरकार को। बट उसको देने के लिए मैं यूज करूंगा कौन सा जीएसटी? इनपुट जीएसटी, जो मैं सामान खरीदते समय पे करके आया हूँ। राइट, सो जीएसटी क्या है? इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट्स अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। व्हाई? बिकॉज जीएसटी जो मैं पे किया, इनपुट जीएसटी, इट कैन बी यूज्ड और इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। मतलब जीएसटी कलेक्टेड, जो मैं कस्टमर से अपने कलेक्ट करता हूँ, उसको मेरे को सरकार को देना है, बट उसको पे करने के लिए व्हाट आई कैन यूज माई इनपुट जीएसटी, जो मैं सामान खरीदते समय पे करके आया हूँ। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट जीएसटी। इट्स इट्स अ टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। इट्स अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है, इसके ऊपर चलो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले देखा कैरेक्टरिस्टिक 4 में कि जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लो ये एक बंदा है ए। ठीक है, ये एक बंदा है ए, ये कहीं से सामान परचेज करके लाया है, सामान खरीद के लाया है ए। ओके, सामान का कीमत है, सामान का कॉस्ट है 1 लाख, और जीएसटी है मान लो 12%। ठीक है, तो इसने टोटल कितना दिया होगा? 1,12,000 दिया होगा। इसने जब ये लेकर आया होगा सामान, तो इसने 1 लाख का तो सामान लाया, और जीएसटी कितना दिया? 12% सामान खरीदते समय। तो ये क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। अभी मैं वो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं ले रहा हूँ, बस सिंपल आपको बता रहा हूँ। टू कैश अकाउंट, लेट्स से कैश में खरीदा, 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का सामान खरीद लिया, 12,000 का जीएसटी उसने दिया। टोटल कितना रुपया दिया? 1,12,000, और 12,000 ये क्या है? इनपुट जीएसटी, जो उसका एसेट है। एसेट। नाउ ये सामान अपने घर में यूज करने के लिए लाए, ये सामान आगे बेच देता है। ये सामान जो है, ये आगे बेच देता है कितने में? 1 लाख का सामान ये बेच देता है मान लीजिए 1.5 लाख में। किसको? बी को बेच देता है। ये सामान खरीद के लाया था 1 लाख में, जीएसटी खरीदते समय उसने दिया 12%। टोटल चुकाया पैसा 1,12,000, और एंट्री पास क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट खरीदते समय, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश। अब ए बी को सामान बेच रहा है, सेल प्राइस है इसका मान लो 1.5 लाख, और ये उससे जीएसटी ले रहा है 12% का। कितना आ जाएगा 12% इसका? 18,000। तो ये इसका एंट्री वो क्या पास करेगा? ए क्या पास करेगा जब सामान बेचेगा? उस ये टोटल कस्टमर से कितना लेगा? 1,68,000। ठीक है, ना अब देखो क्या एंट्री पास करेगा। ये मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है, सेल्स कितना? 1.5, ये कितना? जीएसटी 18, ये 1,68। ये एंट्री उसने पास किया जब वो सामान खरीद के लाया था, इनपुट जीएसटी वो चुकाया, तो वो क्या बन गया? उसका एसेट। ये एंट्री कब पास किया? जब उसने सामान बेचा। 1 लाख का माल कितने में बेचा? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में, और सामान बेचते समय उसने कस्टमर से 18,000 का जीएसटी लिया है, और ये पैसा इसको किसको देना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं।
क्योंकि ये पैसा उसका नहीं है, ये पैसा तो इसको सरकार को देना है, तो लाइबिलिटी। अभी ये पैसा उसको सरकार को देना है 18,000। 18,000 इसको देने का दो तरीका है। ये इसको पेमेंट करने के लिए पहला चीज तो इनपुट जीएसटी यूज करेगा। अगर इनपुट जीएसटी के बाद भी कुछ बच गया तो किससे पेमेंट कर देगा? बैंक से। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग देखें, इन आउटपुट जीएसटी कितना है? 18,000। इनपुट जीएसटी कितना है? 12। ठीक है, तो उसको नेट और बैंक से कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 6,000। करेक्ट, क्योंकि 12,000 तो वो खरीदते समय ऑलरेडी पे करके आया है सरकार को, मतलब जिससे उसने खरीदा, और वो बंदे ने सरकार के पास जमा कर दिया होगा 12,000। और इसने, ए ने बी को बेचते समय उस बी से कितना लिया? 18,000। तो अभी सरकार को उसको और कितना देना पड़ेगा? एक सरकार को और कितना रुपया देगा? 6,000 रुपया। ठीक है, नाउ अगर आप देखें, 1 लाख का माल उसने कितने में बेचा था? 1.5 लाख में। तो वैल्यू एडिशन उसने कितना किया था? 50,000। और 50,000 का 12% कितना आता है? 6,000। देखिए, वो 6,000 रुपया तो दे रहा है सरकार को। तो जीएसटी इज व्हाट? इट्स अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। बिकॉज आप जो जीएसटी सामान खरीदते समय आप पे करके आते हो, इनपुट जीएसटी, उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं अगेंस्ट व्हाट? आउटपुट जीएसटी। सो इट्स अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। उसने 1 लाख का माल में कितना वैल्यू ऐड किया? 50,000। तो 50,000 पे 12% कितना होता है? 6,000। और वही तो उसका बैलेंस आया जो उसको सरकार को देना है। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जीएसटी का, कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ टू समराइज characteristics of GST, the first one was the first one was comprehensive। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज इसके आने के बाद क्या हुआ है कि इंडिया में जो बहुत सारी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रही थी, वो मर्ज होकर एक सिंगल टैक्स बन गया, जिसका नाम क्या था? जीएसटी। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। सो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट में क्या बोल रहा है? चाहे आप इंडिया के कोई भी स्टेट या टेरिटरी में चले जाओ, यूनियन टेरिटरी में, द रेट ऑफ जीएसटी इज यूनिफॉर्म, समान रहेगा अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। थर्ड क्या है? जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। जीएसटी जो हम सामान खरीदते समय पे करके आए हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज इनपुट जीएसटी। वो मेरा कॉस्ट नहीं बनता, वो परचेजर का कॉस्ट नहीं बनता, वो उसका एसेट बनता है। क्यों? क्योंकि जब वो परचेजर के अपने कस्टमर को सामान बेचेगा और उससे जीएसटी कलेक्ट करेगा, आउटपुट जीएसटी, तो वो उस आउटपुट जीएसटी को पेमेंट करने के लिए इनपुट जीएसटी को यूज कर लेगा। सो इनपुट जीएसटी इज व्हाट? एसेट। इट्स नॉट अ कॉस्ट। हाँ, इनपुट जीएसटी कैन बी अ कॉस्ट इफ इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। ठीक है। एंड नंबर 4, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जो अभी हमने इस एग्जांपल से समझा कि मिस्टर ए, क्योंकि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जो हमने इस एग्जांपल से समझा कि ए एक सामान खरीद के लाया 1 लाख का, जिसपे रेट लगाया 12%, तो उसने टोटल पेमेंट किया 1,12,000 और 12,000 का जीएसटी। तो उसके लिए 12,000 का जीएसटी क्या बन गया था? इनपुट जीएसटी, जो उसका एसेट है। और जब उसने सामान बेचा 1 लाख का, कितने में बेचा? 1.5 लाख। और कस्टमर से कितना लिया? 12%, 180। 18,000। 18,000 का जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितना? 18। 18 जीएसटी उसको सरकार को देना है। और उसके उसने पहले से कितना दे के रखा है? सामान खरीदते समय उसने कितना दिया? 12। तो नेट उसको सरकार को और कितना देना पड़ेगा बैंक के थ्रू? 6,000। तो अगर हम लोग देखें, 1 लाख का सामान को उसने कितना में बेचा? 1.5 लाख। तो वैल्यू एडिशन कितना किया? सिर्फ 50,000। तो 50,000 पर 12% रेट लगाएंगे तो कितना आता है? 6,000, जो किसके बराबर है? ये 6,000। सो जीएसटी इज व्हाट? इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट्स अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीएसटी का जो हमने पढ़ा। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फायदा क्या है, या फिर जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दोनों का आंसर सेम है, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द थ्योरी ऑफ जीएसटी, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक
एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर एडवांटेज है, फायदा क्या है जीएसटी का, ऑब्जेक्टिव या फिर एडवांटेज। तो सबसे पहला जो जीएसटी का एडवांटेज है वो है डिक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स। नाउ ये आप समझना ये बात, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने के पहले ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती थी जहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था जिसकी वजह से सामान का दाम महंगा पड़ जाता था, करेक्ट। बट जीएसटी आने के वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो मैंने भी आपको बताया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, टैक्स 10 रुपया, उसके ऊपर वापस से 1 रुपया टैक्स, दैट इज व्हाट वाज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो जीएसटी के आने के वजह से अगर मान लीजिए किसी सामान का कीमत है 100 रुपया, उसके ऊपर एक टैक्स लगा 20 रुपया, उसका दाम हो गया 120, फिर इसके ऊपर 120 के ऊपर फिर 5% टैक्स लगा, तो कितना हो गया 5%, 6 रुपया, 126। तो अगर आप देखें तो ये 120 रुपये में तो ये 20 रुपया टैक्स भी है ना, तो और ये 6 रुपया किस पे लग रहा है, 120 पे। तो एक तरीके से सोचें तो टैक्स पर भी 20 रुपये पर भी तो टैक्स लग गया, करेक्ट। तो टैक्स ऑन टैक्स, जिसकी वजह से सामान का दाम क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। बट और इसको क्या बोलते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, इसको क्या बोलते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट। बट जीएसटी आने की वजह से, जीएसटी आने की वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्स का, वो एलिमिनेट हो गया। अभी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, अभी टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, सामान का दाम गिर जाएगा। टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो पहला एडवांटेज क्या, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। व्हाई, बिकॉज जीएसटी आने से पहले ऐसा बहुत सिनेरियोज में होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। बट जीएसटी आने के बाद क्या होगा कि टैक्स पे जो टैक्स लगता था वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सामान का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी आने के पहले जैसे मैंने बताया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस था जो दोनों सेंटर और स्टेट लगाते थे। फॉर एग्जांपल सेंटर कोई सामान पे एक्साइज ड्यूटी लगाता था, फिर स्टेट उस पर वैट भी लगाता था, जिसकी वजह से सामान का दाम बढ़ जाता था, ठीक है। एंड जीएसटी आने के बाद क्या होगा कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स सिर्फ किस पे कैलकुलेट होगा, वैल्यू एडिशन पर, एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। टैक्स किस पर लगेगा, ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। जितना हाथ, जितने बार गुड्स का ट्रांसफर होगा, ए से गया बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगेगा, जो मैंने पिछले उसमें बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक में, वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सामान का काम दाम गिर जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, बिकॉज टैक्स पे टैक्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्योंकि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई सामान हम खरीद के ला, कोई सामान 100 रुपए का है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट 20 रुपया टैक्स लगा दिया, तो सामान का दाम हो गया 120। अब स्टेट गवर्नमेंट सामान बेचते समय भी टैक्स लगवाया 6 रुपया का, और वो 6 रुपया लगा इस 120 रुपये पर, तो 126। तो देखो ना, 20 रुपया भी तो 120 में शामिल है, और 20 रुपया क्या है, टैक्स। और ये 6 रुपया किस पे लगा, 120। तो एक तरीके से सोचेंगे तो टैक्स पर टैक्स लग गया, जिसके से सामान क्या हो गया, महंगा। इसको क्या बोलते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पर टैक्स रखना। बट जीएसटी आने के बाद क्या होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ जीएसटी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। व्हाई, बिकॉज जीएसटी विल एलिमिनेट व्हाट, cascading effect of taxes. GST will eliminate cascading effect of taxes, and it will be levied only on what, it will be levied only on value addition, that's it,
वैल्यू जो ऐड हुआ उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ जीएसटी, इसीलिए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ जीएसटी, बिकॉज इट विल एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये आप बहुत सुने भी होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये है दूसरा एडवांटेज ऑफ जीएसटी। नाउ जैसा हम लोग समझे हैं अभी तक कि जीएसटी आने से पहले इंडिया में बहुत सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, राइट? जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इतना सारा टैक्स है। कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है, कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है, जिसकी वजह से जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसको हर डिपार्टमेंट में जा जाके टैक्स के लिए क्या कराना पड़ रहा है, क्या कराना पड़ रहा है, उसको जा जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। समझे? ऐसे तो टैक्स नहीं हो जाएगा ना हवा में, वो तो आप पहले जाओगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, फिर बाद में जाकर टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो जीएसटी आने से पहले क्योंकि इतना सारे टैक्सेस हुआ करते थे, कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट, तो एक बिजनेस करने के लिए, एक बंदा बिजनेस करेगा तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में चक्कर काट के हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता था अंडर ईच एक्ट। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स अगर लागू हुआ तो वो किसी एक्ट के थ्रू ही लागू होगा, कोई एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो बिजनेस करने के लिए उस बंदे को, बिजनेस को हर एक एक्ट के अंदर जहां जहां टैक्स भरना है उसके अंदर रजिस्ट्री करना पड़ता था। बट क्योंकि जीएसटी क्या किया, जीएसटी उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया जिसका नाम क्या था, जीएसटी। तो इससे बिजनेस करना आसान हो गया, क्योंकि अब उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे बिजनेस करना आसान हो जाएगा। जो वो बिजनेस वाला बंदा 25 जगह भाग रहा था, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास, वैट, एक्साइज, सबके पास भाग रहा था, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, अब उसको सिर्फ एक जगह जाना पड़ेगा, जीएसटी के पास। वो उधर ही जाके अपने आप को रजिस्टर करेगा, बस उसका बात खत्म, राइट? उसके लिए आसान हो गया बिजनेस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, दैट इज द सेकेंड एडवांटेज, क्योंकि अब उसको हर धक्का नहीं खाना पड़ेगा अलग अलग जगह जाके रजिस्टर कराने के लिए अपने आप को खुद। इसीलिए वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अंदर रजिस्टर करेगा, अपना बिजनेस करेगा मजे में। ठीक है, थर्ड एडवांटेज क्या है, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। ये जो पॉइंट है ये कुछ हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट से मिलता जुलता होगा जो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में, यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, कॉमन मतलब भी सेम, नेशनल मार्केट, नेशनल मतलब पूरा देश में। नाउ क्योंकि जीएसटी, चाहे आप इंडिया के कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी यूनियन टेरिटरी में चले जाओ, वो सिमिलर टाइप के गुड्स और सर्विसेज पर, कैलकाटा में एसी बिकता है, मुंबई में एसी बिकता है, उस पर जो जीएसटी का रेट कैलकाटा में होगा वही मुंबई में होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, सो क्योंकि जीएसटी का जो रेट है ऑन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, किस पर, सिमिलर गुड्स, जो सेम सेम टाइप का गुड्स और सर्विसेज, सिमिलर, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर जो जीएसटी का रेट लगेगा, क्योंकि वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सेम है। इसकी वजह से क्या होगा, एक नेशनल मार्केट बनेगा। मतलब अब मेरा कोई बायस नहीं है कि मुझे कलकत्ता से खरीदना है या मुझे मुंबई से खरीदना है। ठीक है, रेट, जीएसटी का रेट तो सेम लगेगा, करेक्ट, टैक्स सेम लगेगा, चाहे आप मुंबई से खरीदिए या दिल्ली से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए। तो इससे क्या होगा, एक नेशनल मार्केट बनेगा, एक पर्टिकुलर एरिया का मार्केट नहीं बन के क्या बनेगा, पूरे देश का एक कॉमन मार्केट बनेगा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो है वो सेम रेट पर लग रहा है ऑन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, डजंट मैटर आप कौन से स्टेट में हो, कौन सी यूनियन टेरिटरी में हो, अगर वो सिमिलर गुड्स एंड सर्विस है तो उस पर रेट ऑफ जीएसटी विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इंडिया के कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे लेट से 18% का रेट है जीएसटी का, तो आप इंडिया के कोई भी राज्य में खरीदो, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, किधर भी खरीदिए आप, उसमें जीएसटी का रेट 18% ही होगा, करेक्ट? इसकी वजह से क्या होगा, एक कॉमन नेशनल मार्केट बना। सो जीएसटी की वजह से एक कॉमन नेशनल मार्केट बना, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ जीएसटी। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज क्या है,
फोर्थ एडवांटेज है रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। नाउ रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, सबसे पहला बात, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स का चोरी करना। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी करना, कुछ भी करके, कुछ घपलाबाजी करके टैक्स का चोरी करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स का इवेजन। नाउ पहले होता था ये कि हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफिस जाना पड़ता था, फिजिकली मिलना पड़ता था ऑफिसर लोग से, जिसमें बहुत सारा इश्यूज भी हो सकते थे। बट अभी आजकल सब चीज कंप्यूटराइज हो चुका है, सारा चीज का देखरेख कंप्यूटर के थ्रू होता है। करेक्ट, कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू होता है। सिमिलरली जीएसटी का भी एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है। जितना रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, टैक्स इवेजन कम हुआ है, टैक्स का चोरी कम हुआ है, एंड कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हुआ है। टैक्स इवेजन भी कम हुआ है, और क्या कम हुआ है, कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट मतलब कोई कानून को फॉलो करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, जैसे सीए का फीस देते हो, लॉयर का फीस देते हो, या जो भी फाइलिंग फीस देते हो, कुछ भी देते हो, तो वो एक खर्चा है। तो क्योंकि अब सारा चीज कंप्यूटराइज हो चुका है, जीएसटी एक जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू एडमिनिस्टर होता है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्टर होता है। और क्योंकि हम लोग रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से टैक्स इवेजन कम हुआ, एंड क्या कम हुआ, कंप्लायंस कॉस्ट कम हुआ। कंप्लायंस मतलब कोई कानून को फॉलो करने के लिए जो मैं खर्चा करता हूँ, जैसे रिटर्न फाइलिंग का खर्चा, कोई भी खर्चा, असेसमेंट करा, अगर असेसमेंट में कुछ फंसा मैं तो बाद में अपील किया, उसका कोई अगर खर्चा लगा, लीगल फीस, लॉयर फीस, तो वो सब का खर्चा क्या हुआ है, कम हुआ है, कंप्लायंस कॉस्ट कम हुआ है, और टैक्स इवेजन भी कम हुआ है बिकॉज ऑफ जीएसटी। सो ये फोर्थ एडवांटेज है जीएसटी का। ठीक है, पांचवा नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर क्या है। पांचवा नंबर है कि गुड्स बिकमिंग चीपर, गुड्स सस्ते हो गया। नो, जीएसटी आने के पहले, क्योंकि कुछ कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, और एज अ एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ परचेजर, हो सकता है मैं कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करके आया हूँ, लेकिन मैं अपना सामान बेच रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सेट ऑफ अलाउ नहीं होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस का सेट ऑफ अलाउ नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, मेरे मैं जो अपना इनपुट दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, टैक्स पे किया होगा, वो मैं अपना कॉस्ट मान लिया होता होगा, जिसकी वजह से मेरे सामान का दाम बढ़ जाता होगा। तो मैं कस्टमर को जब बेचता हूँ तो मैं महंगा में बेचता हूँ। करेक्ट। सो इसमें बोलना ये चाहता है कि जीएसटी आने से पहले ऐसे बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस थी, जिसके अगेंस्ट में जो मैंने टैक्स खरीदते समय पे किया है इनपुट, उसका सेट ऑफ अलाउ नहीं होता था अगेंस्ट द टैक्स जो मैं कस्टमर से कलेक्ट करता था, जिसकी वजह से जो इनपुट है वो मेरा क्या बन जाता था, कॉस्ट। जीएसटी में क्या हुआ, जो जीएसटी में सामान खरीदते समय पे करता हूँ वो मेरा क्या बन जाता है, इनपुट जीएसटी विच इज एन एसेट, और उसको मैं यूज करता हूँ पे करने के लिए क्या, आउटपुट जीएसटी। इसकी वजह से क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज का कीमत क्या होता है, चीप होता है। क्योंकि मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं सामान खरीद के लाया 50 रुपए का, और एक टैक्स पे किया था मैंने 10 रुपया, तो 60 रुपया, और मैं मान लीजिए कस्टमर को ये सामान बेच दिया 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में, और उससे टैक्स लिया 20 रुपया, 120। तो मैं सरकार को अगर जीएसटी है तो कितना दूंगा, सिर्फ 10 रुपया। लेकिन मान लीजिए अगर ये टैक्स का इनपुट मुझे नहीं मिलता, तो मेरा लागत कितना हो गया, 60। तो हो सकता था ये सामान मैं 100 के बजाय कितने में बेचता, 110। क्योंकि इसका तो फायदा मुझे नहीं मिल रहा ना 110 का, और 100, और ये जो 20 रुपया मैं कस्टमर से लेता है 130, ये पूरा का पूरा 20 रुपया में किसको देता, सरकार को। इस केस में इस केस में देना सरकार को 20 रुपया है, लेकिन ये 20 रुपया देने के लिए ये 10 रुपया यूज किए और बाकी 10 रुपया कैश में दिए। लेकिन अगर ये 10 रुपये का मुझे इनपुट नहीं मिला, जीएसटी आने से मतलब प्री जीएसटी एरा में इसका इनपुट अगर नहीं मिलता था, तो ये मेरे क्या बन जाता था, कॉस्ट। तो मैं मेरा सामान का लागत हो गया 60, तो मैं कस्टमर को कितना बेचूंगा, 110 में। और जब उससे 20 रुपया लूंगा, तो ये पूरा, उससे पूरा का पूरा 20 रुपया किसको जाके दूंगा, सरकार को। सो
सामान का दाम क्या हुआ है जीएसटी आने की वजह से, चीप हुआ है, क्योंकि इनपुट जीएसटी, जो मैं सामान खरीदते समय जो जीएसटी पे किया है, वो क्या बन जाएगा, उसको मैं यूज कर सकता हूँ सेट ऑफ करने के लिए अगेंस्ट दी आउटपुट जीएसटी। ठीक है। नाउ छठा एडवांटेज क्या है, देखते हैं छठा एडवांटेज। छठा एडवांटेज है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक बात सोचो, कोई बाहर का आदमी इंडिया में आएगा, उसके पहले वो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर देखेगा। तो इंडिया में जीएसटी आने से पहले इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसकी वजह से इंडिया में उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था। नाउ जीएसटी आने के बाद ये सब जो दुविधाएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हट गया है, क्योंकि अब एक सिंगल टैक्स है जीएसटी, राइट। और क्योंकि सिर्फ एक टैक्स, इससे बाहर के लोग को अच्छा लगेगा, और इससे इंडिया में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया में पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, तो बाहर का आदमी अगर यहाँ पे आता तो उसको कितना सारा लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता, अलग अलग जगह जाके रजिस्टर कराना पड़ता। बट क्योंकि अभी सिंगल टैक्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन, ये दुविधाएं हट जाएंगी, और जिसकी वजह से इंडिया में क्या बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बढ़ा है, अट्रैक्ट होगा, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। और लास्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि जीएसटी आने की वजह से क्या होगा कि जो टैक्स का सिस्टम है हमारे देश में, टैक्स का सिस्टम वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, रेगुलर बनेगा, और प्रेडिक्टेबल बनेगा। ट्रांसपेरेंट, रेगुलर और प्रेडिक्टेबल मतलब क्या बनेगा, टैक्स सिस्टम बिकम्स व्हाट, टीआरपी। ट्रांसपेरेंट, रेगुलर, प्रेडिक्टेबल। ट्रांसपेरेंट मतलब जो है वैसा ही दिखेगा, कुछ भी छुपा नहीं है, कोई चीज छुपा नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है, जो है जैसा है वैसा ही है। ट्रांसपेरेंट। रेगुलर मतलब अब लोग लगातार टैक्स कंप्लायंसेस करेंगे, असेसमेंट होगा सही तरीके से। प्रेडिक्टेबल मतलब अब सबको पता है कि एक्चुअली में क्या करना है, क्योंकि रूल्स अच्छे से बनाए गए हैं, तो पता रहेगा कि क्या करना है। सो टैक्स, जीएसटी का ये एक एडवांटेज है कि टैक्स सिस्टम, जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम क्या हो गया, टीआरपी हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। सो होपफुली ये दोनों टॉपिक, विच इज आपका कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज, ये आपको समझ में आया होगा। प्लस जो क्लास में मैंने पढ़ाया था वो तो है ही, ये खाली दो थ्योरी टॉपिक बचे हुए थे जीएसटी में, जो मैंने डिस्कस किया अभी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।